पटना पहुंचे कल तो मैंने देखा कि मेरा लॉन में सारा सामान छितराया हुआ है। इस तरह से हमारे ऊपर लगातार जुल्म और सितम ढाता चला जा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कि देखिए, बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। मैंने ये भी नहीं कहा कि हम बोल रहे हैं। सांप जिस तरह प्रतिवर्ष केचुल अपना छोड़ता है, उसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिवर्ष अपना दल बदलते रहते हैं। गूगल में जैसे आप सर्च कीजिएगा कि पलटू राम और बिहार, तो देखिए किसका तस्वीर निकलेगा और किसका नाम निकलेगा। सदस्यता उनका जाना चाहिए था जिसने महिलाओं, देश के सभी महिलाओं के प्रति जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। कल जिस तरह से 100 पुलिस बल आकर और 4 मजिस्ट्रेट आकर के हमारे सामान को फेंके जा रहे थे, तो ये तो बेशर्मी का हद है ना। अपने आका को खुश करने के लिए लगातार यहाँ से वीडियो फोटोग्राफी कर करके उन लोगों को भेज रहे थे। सरकार जो है यहाँ पर 2 दृष्टिकोण से कानून चलाती है, विपक्ष के लिए अलग और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग। 8 तारीख को डेट पूरा हुआ था माननीय न्यायालय का, हम खुद ही 10 तारीख को खाली कर दिए रहते। बड़ा सवाल है कि बिस्कोमान में सरकार चाह रही थी, केंद्र और राज्य सरकार, की अब सुनील सिंह के युग का अंत हो जाए, लेकिन आपने कमाल कर दिया। तो आपको नहीं लगता है कि वहां की हार की खीज आपसे निकाली जा रही है? वोट यहाँ पर जितने भी मुलाजिम हैं, उनके अगल बगल के जो चापलूस लोग हैं जी, जो पूरा बिहार को लगातार दोनों हाथ से लूट रहे हैं, वोट उनको नहीं देना था। इस राज्य के किसानों को 266 रुपये 50 पैसा के बजाय जो उर्वरक मिलना चाहिए, यूरिया मिलना चाहिए, आज 600 रुपया में उसको ब्लैक लेना पड़ रहा है। दिन दहाड़े यहाँ पर हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े सैकड़ों गोलियां चल रही है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है कि उसको कैसे विधि व्यवस्था को कंट्रोल किया जाए। बिस्कोमान का इलेक्शन 15 महीना से चल रहा है और अभी तक संपन्न नहीं हो सका। फिर भी 9 दिन के बाद बगैर कोर्ट आदेश का रिकाउंट हुआ। कहीं सुने थे क्या? धक्का मार करके आप किसी को कुर्सी से नीचे नहीं उतार सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी तक जी न तो मेरे पक्ष में फैसला दिया है, न सरकार के पक्ष में दिया है। आपने ये देखा कि मैंने इसकी सदस्यता ले ली, तो आप हमारे आवाज को दाब सकते हैं क्या? इसके लिए कि भाई आवाज से इनको बाहर कर दो, मेरे आवाज को दाब दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, इनका नाम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है। आरजेडी के निवर्तमान विधान पार्षद हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फैसला सुरक्षित है और यहाँ बिहार की सरकार है, सुनील कुमार सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। पीछे आप देख रहे हैं, जिनके सुनील कुमार सिंह जिनको आदर्श मानते हैं, उनकी तस्वीरों को पीछे फेंक दिया गया है। पूरे बाहर में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बड़े अपराधी सरगना को किसी मकान से निकालने के लिए पूरी सत्ता लग गई हो। सुनील सिंह है, बाकी आगे की कहानी बताएंगे। क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? देखिए, कोई नई बात नहीं है। आज तकरीबन हम 18 से 20 वर्षों से ये अतताइयों से जूझ रहे हैं और जिस तरह से 1-2 रोज पूर्व कल जो वाक़या हुआ, ये तो अभूतपूर्व है। इसने सारी मर्यादाओं का इन्होंने तार कर दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 8 तारीख तक हमें माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त था कि कोई भी आवास खाली नहीं कराएगा। और कल रविवार था जी, हम लोग किसी कार्यवश रांची गए हुए थे। हम लोगों को 11 बजे सूचना मिला कि तकरीबन 100 से ज़्यादा पुलिस बल और 4-5 मजिस्ट्रेट आकर घर में घुसे हुए हैं और हमारे जितने भी फर्नीचर हैं सबको लॉन में फेंके चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई हम खुद ही आ जाते हैं, अभी आप हड़बड़ाइए नहीं। तो नहीं सर, हमको ऊपर का आदेश है और हम नहीं रुक सकते हैं। हम लेके अरे यार, कल तक हमारा स्थगन आदेश है और कल ही के डेट में बैक डेटिंग करके आपने पत्र 8 तारीख के डेट में निकलवा लिया। हमको कोई सूचना नहीं दिया गया। अगर सूचना दे दिए रहते, अगर हमको 48 घंटे का भी मोहलत देते, तो हम तो खुद ही इसमें कोई रहने का हमारा शौक थोड़ी रह गया है। हम लोग खुद ही अपने सामान को कहीं शिफ्ट कर देते। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और अपने आका को खुश करने के लिए लगातार यहाँ से वीडियो फोटोग्राफी कर करके उन लोगों को भेज रहे थे। और तकरीबन जिस समय हम 5 बजे पटना पहुँचे कल, तो मैंने देखा कि मेरा लॉन में सारा सामान छितराया हुआ है। और तब मैंने पैकर्स वाला को बुलाया और कहा कि भाई कम से कम जो सामान कोई लोगों ने मतलब भद्दे तरीके से बाहर लॉन में फेंक दिया है, उसको कम से कम आप रैपिंग कर दीजिए ताकि हमारा सामान डैमेज नहीं हो। और अभी भी देखिए उसी रखा हुआ है। तो भाई ये तो अभूतपूर्व है। और जिस तरह का सारे
मर्यादाओं को ये लोग ताक पर रखता है। हमारे मामले में जिस तरह से हमारे ऊपर लगातार जुल्म और सितम ढाता चला जा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मात्र पलटू राम बोलने से हमारी सदस्यता ले ली गई। और मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि देखिए, बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। मैंने ये भी नहीं कहा कि हम बोल रहे हैं। और मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा था कि सांप जिस तरह प्रतिवर्ष केचुल अपना छोड़ता है, उसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिवर्ष अपना दल बदलते रहते हैं। मैंने यही तो कहा था, क्या गलत कहा? आज भी आप अगर गूगल में लगा लीजिए, आप जब बाहर जाइएगा तो देखिएगा, गूगल में जैसे आप सर्च कीजिएगा कि पलटू राम और बिहार, तो देखिए किसका तस्वीर निकलेगा और किसका नाम निकलेगा। हम तो कोई ऐसा अजूबा बात बोले नहीं जिससे मेरी सदस्यता ली जाए। सदस्यता अगर लेना ही था तो सदस्यता उनका जाना चाहिए था जिसने महिलाओं, देश के सभी महिलाओं के प्रति जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया कि जो कोई भी सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। और आप दोनों सदन में वैसी भाषा का उपयोग किए और आप सदस्यता मेरा ले रहे हैं। सदस्यता तो आपका जाना चाहिए। और उसी तरह देखिए, कल जिस तरह से 100 पुलिस बल आकर और 4 मजिस्ट्रेट आकर के हमारे सामान को फेंके जा रहे थे, तो ये तो बेशर्मी का हद है ना। आज भी पटना में 25 ऐसे सरकारी बंगला हैं जहां पर अनऑथराइज तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उसको ऑक्युपाई किए हुए हैं। आप यहां से निकलिए और निकल करके भी चितकोहरा ब्रिज के जस्ट नीचे उतरिए और एयरपोर्ट के जैसे ही रास्ते में आप जब जाइएगा तो कॉर्नर पर एक तिरहुत भवन आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपका बपौती है क्या? कोई सरकारी बंगला में अपना तिरहुत भवन बंगला भवन लिख सकता है क्या? कोई नहीं लिख सकता। और किस हैसियत से आज तक आप उसमें हैं? लेकिन सरकार जो है यहाँ पर 2 दृष्टिकोण से कानून चलाती है, विपक्ष के लिए अलग और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग। उतना ही नहीं, इसी कैंपस में जहां 20 मंत्री का बंगला बना हुआ है, जिसमें 4 नंबर मेरा बंगला है, इसी में मेरे अगल बगल में, हम नाम नहीं लेना चाहते इसलिए कि मेरा उनसे मित्रवत संबंध है, हम क्यों उनका मन खट्टा करें, 2 लोग अनाधिकृत रूप से बंगला को ऑक्युपाई किए हुए हैं। क्या आपको क्या हक था भाई? और आप कानून 2 तरह से चलाइएगा इस देश में। उतना ही नहीं, 20 ऐसे बंगला को हम जानते हैं जहां पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके जो उनके जूती में दाल पीने वाले लोग, जो उनका दिन भर टीटीएम करने वाले लोगों को अनाधिकृत रूप से वो आवास आवंटित किया गया है। हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कादो से कादो साफ करना चाहते हैं। हमारा एक अलग हर एक काम करने का सिस्टम है और हम कानून के पालन करने वाले लोग हैं। जिस तरह 8 तारीख को डेट पूरा हुआ था माननीय न्यायालय का, हम खुद ही 10 तारीख को खाली कर दिए रहते। लेकिन जो इनका एक्ट हुआ, जिस तरह का इन्होंने हमारे ऊपर कार्रवाई किया अपने आकाओं को खुश करने के लिए, उनके ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, इसकी पूरी निंदा की जानी चाहिए। उतना ही नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बिस्कोमान में सरकार चाह रही थी, केंद्र और राज्य सरकार, की अब सुनील सिंह के युग का अंत हो जाए, लेकिन आपने कमाल कर दिया। तो आपको नहीं लगता है कि वहां की हार की खीज आपसे निकाली जा रही है? देखिए, वोट मंत्री संतरी को देना नहीं होता है। वोट यहाँ पर जितने भी मुलाजिम हैं, उनके अगल बगल के जो चापलूस लोग हैं जो पूरा बिहार को लगातार दोनों हाथ से लूट रहे हैं, वोट उनको नहीं देना था। वोट देना था सहकारिता आंदोलन से जो जुड़े हुए वरीय नेता हैं उनको। पैक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो व्यापार मंडल के रिप्रेजेंटेटिव, वोट उनको देना होता है। तो वो तो देख रहे थे कि किस तरह से हमने वो संस्था जिसका आय मात्र, उसके पास बैलेंस केवल 16,000 रुपया था, और उस संस्था को हमने अपने टेन्योर में ना तो हमने सरकार से 1 रुपया का कर्ज लिया, ना उसके प्रॉपर्टी को बेचा, ना हमने कोई बैंक में अपना जमीन गिरवी रखा। और वही संस्था है जहां पर मैंने कार्मिकों के बकाये वेतन का 250 करोड़ रुपया हमने भुगतान किया। और उतना ही नहीं, 1 तारीख को 1.5 करोड़ रुपया हम उसको मासिक तनख्वाह भी दे रहे थे। उतना ही नहीं, अगर बिहार में अगर किसान अगर उर्वरक का सही मूल्य जाना तो उसका एकमात्र श्रेय है बिस्कोमान को। हमारे पूरे निदेशक मंडल ने
उसकी दृढ़ इच्छा से पूरे राज्य के किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक मुहैया किया गया। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि इस राज्य के किसानों को 266 रुपये 50 पैसा के बजाय जो उर्वरक मिलना चाहिए, यूरिया मिलना चाहिए, आज 600 रुपया में उसको ब्लैक लेना पड़ रहा है। लानत है ऐसे सरकार पर जो अपने राज्य के गरीब किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध नहीं कराए। और आप कहते हैं कि सरकार है, दिन दहाड़े यहाँ पर हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े सैकड़ों गोलियां चल रही है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है कि उसको कैसे विधि व्यवस्था को कंट्रोल किया जाए। चिंता क्या है कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के सामान को उनको आवास में 2 घंटा भी नहीं रहने दिया जाए और उनके सामान को रोड पे बिखेर दिया जाए और उसका वीडियो लेकर के अपने आकाओं को दिखाया जाए और उनको उनके जो सीने में जो लगातार प्रतिशोध की भावना रहती है उसको शांत किया जाए। तो देखिए यह तो भाई अभूतपूर्व है और इस तरह का घटना न कभी आप देखे होंगे न सुने होंगे। आज बिस्कोमान की बात आपने किया, आपने हमारे बिहार विधान परिषद में सदस्यता की बात की। आज बिस्कोमान का इलेक्शन 15 महीना से चल रहा है और अभी तक संपन्न नहीं हो सका। 2 बार उसका जो निर्विरोध चुनाव हो गया उसको रद्द किया गया, 5 बार टाइमिंग में रिशेड्यूल किया गया, उसके कार्यक्रम में फेरबदल किया गया, 1 बार रिकाउंट भी कराया गया। उस समय रिकाउंट कराया गया जिस समय देश के प्राधिकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुद इस यहाँ पर उपलब्ध थे, बिस्कोमान के ऑब्जर्वर के रूप में, पटना के डीएम इसके रिटर्निंग अफसर थे। फिर भी 9 दिन के बाद बगैर कोर्ट आदेश का रिकाउंट हुआ। कहीं सुने थे क्या कि 9 दिन के बाद भी अपने से सुई मोटो कोई आदमी रिकाउंट करा दे? फिर भी वो लोग हार गया, पूरा हमारा फिर से पैनल रिकाउंट में भी जीता। तो देखिए अभी तक तो ऑफिस बियरर का भी इलेक्शन नहीं किया, पता नहीं कब कराएगा। तो देखिए आप धक्का मार करके आप किसी को कुर्सी से नीचे नहीं उतार सकते हैं। जिस तरह आपने बेजा अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बिस्कोमान के निर्वाचित बोर्ड को आपने अवक्रमित किया, मेरे सदस्यता को आपने समाप्त किया, तो ये तो न्यायालय कहीं ना कहीं है ना। और आपने देखा भी होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी तक न तो मेरे पक्ष में फैसला दिया है न सरकार के पक्ष में दिया है, लेकिन जिसको ये लोग 2 घंटे के बाद सर्टिफिकेट देना चाहते थे एमएलसी पद का, उस पर उसने स्थगन आदेश पारित किया। तो ये बेशर्मों को ये सोचना चाहिए था कि अभी तक तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है। तो 10 दिन अगर हम लोग रह ही जाते इसमें तो कौन सा इस राज्य में जलजला आने वाला था। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि तकरीबन 2 दर्जन से ऐसे अधिक बंगला है जिसपे अनाधिकृत रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उसको ऑक्युपाई किए हुए हैं, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया और सबका हमारे पास लिस्ट आया हुआ है। और यह लड़ाई कोई यहीं पे शांत होने वाला नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह लड़ाई उच्चतम न्यायालय तक जाएगा कि भाई वो कौन लोग हैं कि भाई जो अनाधिकृत रूप से लगातार आपके बड़े बड़े बंगले में निवास कर रहे हैं। तो बिहार में कानून 2 तरह का चलेगा क्या? ये चलने वाला अनूप जी नहीं है। सर आखिरी सवाल, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को डर लगता है क्या सत्ता से? सीएम ने सीधे आपको टारगेट पर लिया, पहले लंबा सीट युद्ध चला, आपकी पार्टी भी सत्ता में थी लेकिन आप अपने एजेंडे पर कायम रहे। इतना कुछ हुआ, एक व्यक्ति के साथ सदस्यता विधान परिषद की जबरदस्ती समाप्त कर दी गई, बिस्कोमान से हटा दिया गया, आवास खाली कराया जा रहा है, और जिस तरह से आपको टारगेट में लिया गया है, आपको डर नहीं लगता है क्या कि सत्ता से? डर किस बात का? कोई भी मानव का जो शरीर होता है पंचतत्व से बना होता है। आपका भी है, मेरा भी है, जो बड़ा बड़ा कुमार साहब होंगे उनका भी होगा, साहब जी का भी होगा, सबका पंचतत्व का शरीर होता है। तो भाई जब हम गरीबों की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, हम दलित लोगों की बात कर रहे हैं और पूरा मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, 500 बिहार में 534 ब्लॉक है, 101 अनुमंडल है और 38 जिला है। आप किसी जगह चले जाइए, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेना है तो आपको रिश्वत देने होते हैं। बगैर रिश्वत का किसी भी ब्लॉक में काम नहीं होता है, किसी अनुमंडल में काम नहीं होता है। पूरा बिहार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। मैं तो वो बात को उठाता था सदन में
और सदन में अगर आपने ये देखा कि मैंने इसकी सदस्यता ले ली, तो आप हमारे आवाज़ को दाब सकते हैं क्या? इसके लिए कि भाई आवाज़ से इनको बाहर कर दो, मेरे आवाज़ को दाब दीजिएगा? अरे भाई, ऐसे ऐसे 100 आवाज़ भी अगर छोड़ना पड़ेगा तो सुनील जी क्या आप आवाज़ को बंद नहीं कर सकते हैं? हम किसानों के बारे में, किसानों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको सताया जा रहा है, उसका शोषण हो रहा है, लगातार उसकी बात को हम उठाते रहेंगे, लगातार गरीबों की बात उठाते रहेंगे, लगातार दलितों की बात उठाते रहेंगे, अल्पसंख्यकों की बात उठाते रहेंगे, और जो बेरोजगार है उसकी भी बात उठाते रहेंगे। मेरे आप आवाज़ को नहीं दाब सकते हैं। यह है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, और इनका साफ मानना है कि सत्ता चाहे जितनी भी साजिश कर ले, सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, और मुद्दा आधारित जो बातें हैं उसे सदन के बाहर भी उसी प्रमुखता के साथ उठाते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के साथ जो हो रहा है, उसके साथ बिहार की जो भ्रष्टाचार की लंबी कहानी है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।